श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता की इस यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। यह यात्रा अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 17 तक पहुंच गई है। इससे पहले भगवान ने अर्जुन को यह कहा था कि कर्म अकर्म में तो ईश्वर भी, ज्ञानी की तो बात ही क्या करें, वो भी मोहित हो जाता है। तो इसीलिए मैं तुम्हें यह कर्म अकर्म विकर्म इतने भली प्रकार से समझाऊंगा कि तुम कभी बंधन में नहीं बंधोगे और अशुभ जो है उससे छूट जाओगे। तो इस श्लोक में भगवान वही अकर्म कर्म विकर्म की गति जो है उसके बारे में बतला रहे हैं। भगवान कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोधवयम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधवयम् गहना कर्मणो गतिः। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को, साधक को अकर्म क्या है, कर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसके तत्व को भली भांति जान लेना चाहिए। क्योंकि कर्म की जो गति है वह बहुत गहन है। गहन का अर्थ यहाँ पर हम लेते हैं जैसे एक बहुत भारी वन होता है जहाँ पर सूर्य देव का प्रकाश भी धरती तक बहुत मुश्किल से ही पहुंच पाता है। उस गहन वन को हमें किस प्रकार पार करना चाहिए या किस प्रकार वहां पर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। क्योंकि जहां पर सूर्य देव का प्रकाश सही से नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर दलदल हो सकती है और उस दलदल में जीव कभी भी गिर सकता है। वहां पर आपको बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इसी प्रकार व्यक्ति जो है वह कर्मों में बंध जाता है और जब एक बार व्यक्ति कर्मों में बंधना प्रारंभ हो जाता है तो फिर उसे बचाने के लिए कोई बाहरी उसकी मदद नहीं कर सकता है। उसे उन कर्मों से बचने के लिए स्वयं के स्वरूप को जानना होगा। उसे यह देखना होगा कि मैं क्या ऐसा गलत कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा पतन हो रहा है। जब तक वह चिंतन मनन नहीं करेगा, जब तक अपनी परिस्थिति पर विचार नहीं करेगा, तब तक वह उस कर्म के बंधनों से छूट नहीं पाएगा। लौकिक में भी आप यदि देखें तो कभी आप किसी समस्या में अगर पड़ जाते हैं तो यदि आप छटपटाहट करें, बहुत जल्दी व्यथित हो जाएं, घबरा जाएं, तो आप उस समस्या से निकल नहीं पाएंगे, बल्कि वह जो समस्या है वो अधिक बढ़ती ही चली जाएगी। यदि आपको उस समस्या से निकलना है तो आपको शांत मन से उस समस्या के बारे में चिंतन करना होगा, सोचना पड़ेगा और उसके हल के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। शुष्क चिंतन सिर्फ समस्या का किया जाए तो उसके हल के बारे में यदि न सोचा जाए तो फिर उस समस्या से आप कभी पार नहीं पा सकते। दलदल में यदि कोई फंस जाए तो वह जितना अधिक छटपटाता है उतनी ही जल्दी वह डूब जाता है। और यदि वह शांत चित्त से कुछ विचार करे, सोचने का प्रयास करे, तो हो सकता है कि कोई हल उसे वहां पर मिल जाए। आप सदैव एक बात का ध्यान रखें कि समस्या जहां से शुरू होती है वहीं पर उसका हल भी होता है, बस दृष्टि का भेद है। भगवान कहते हैं कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। क्योंकि कर्म की जो गति है वह बहुत गहन है, बहुत भारी है, बहुत जटिल है, वह समझ में नहीं आती है आसानी से। अब हम यह जाने, हालांकि हम यह जान चुके हैं कि कर्म क्या है,
परंतु फिर भी इस श्लोक में हम दोबारा से इस पर बात करेंगे। कर्म होता है जो विहित निहित कर्तव्य जो दिए गए हैं, शास्त्रों में जिन कार्यों का विधान किया गया है वह कर्म होते हैं। परंतु यदि मैं उसे सकाम भावना के साथ करूं, मैं अपनी किसी इच्छा के साथ करूं, मैं उससे फल चाह रहा हूं, तो वह कर्म है, तभी कर्म का फल बनता है। यदि मैं विहित निहित जो कर्तव्य हैं उनके साथ आसक्ति, फल इच्छा, अहंता अर्थात निरअहंकार होकर यदि वह कर्म करूं, उस कर्म से मेरे लिए कोई भी स्वार्थ ना हो और उससे किसी न किसी का भला हो रहा हो, समाज में लोक कल्याण हो रहा हो, तो वह जो कर्म है वह अकर्म बन जाएगा, अर्थात करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं बनेंगे। और यदि आप विकर्म की बात करें तो विकर्म तो वह है जिसके बारे में अधिक बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो शास्त्र ने निषेध किया है वह विकर्म है। इसके अतिरिक्त यदि हम कहें तो विकर्म क्या है? क्षत्रिय का भिक्षा मांगना विकर्म है, विकर्म है। यदि कोई ब्राह्मण सेवा कार्य करने लग जाए जो कि शूद्र का वर्ण है, अर्थात नौकरी करने लग जाए और वह अपने स्वधर्म जो शिक्षा प्राप्त करना, श्रम दम आदि है, उससे हट जाए, यह विकर्म है। वैश्य जो है यदि वह व्यापार में बेईमानी करने लगे तो यह विकर्म है। झूठ कपट बेईमानी जितने भी प्रकार के आप अपराध देखते हैं वह विकर्म है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म अकर्म और विकर्म की गति को, गहनता को बहुत ही सावधानी से समझना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें यह कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका सबसे अच्छा जो उपाय है वह यह है कि स्वधर्म के अनुसार, वर्ण आश्रम के अनुसार जो आपका स्वधर्म है, वो स्वधर्म के अनुसार आपके सामने यदि कोई परिस्थिति आ गई है तो वहां पर जो आपका स्वधर्म कहता है उससे कभी भी टलना नहीं चाहिए। यही अकर्म बन जाएगा। और यदि आप वहां से टल गए तो यही विकर्म बन जाएगा और अपकीर्ति होगी। अपकीर्ति जो है वह एक सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु के समान है। बल्कि यदि यह कहा जाए कि वह मृत्यु से भी अधिक कष्ट देती है, क्योंकि मृत्यु तो एक ही बार कष्ट देगी, परंतु जब तक सांस रहेंगी तब तक यदि आपने कोई ऐसा कर्म कर दिया है जहां पर आपको अकर्म करना चाहिए था, आपको अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए था और आपसे वहां पर कोई कर्म या कहें तो विकर्म या फिर कुकर्म भी कह सकते हैं, वो हो गया है, तो जब तक आपकी सांसें रहेंगी तब तक वह जो ग्लानि है वह आपको चलाती रहेगी। इसीलिए यह मृत्यु के समान बताई गई है, क्योंकि मृत्यु से अधिक ताप भौतिक में या आध्यात्मिक में हम नहीं जानते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसीलिए भगवान इस श्लोक में कर्मों की गति को जानने के बारे में कह रहे हैं। तो यह जो श्लोक है यह चिंतन का विषय है। यहाँ पर भगवान ने बस संकेत मात्र किया है। आने वाले श्लोकों में इसके प्रकरण के बारे में भगवान पूरी तरीके से बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। तो मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।